सतना का चित्रकूट यानी भगवान राम की तपोभूमि और उसी के एक गांव मिचकुरिन से आज जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी और कांग्रेस की तरफ से आनंद जाट जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद जी, दुर्गेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं चर्चा में। सबसे पहला सवाल दुर्गेश जी आपसे। दुर्गेश जी, कांग्रेस कह रही है कि नड्डा, शाह, मोदी का बार बार एमपी आना यह बताता है कि सरकार जा रही है, ऐसा है क्या? देखिए आसिफ जी, हमारा दल विश्व का सबसे बड़ा दल है जी। और अनेकों अनेक देवतुल्य कार्यकर्ता काम करते हैं। और भाजपा पार्षद से लेकर पार्लियामेंट का चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़, हमारे कार्यकर्ता जो मैदान में हैं उनके साथ हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व चट्टान की तरह खड़ा रहता है। और ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आरोपों के रथ पे सवार होकर बात करने वाले लोग हैं। ये ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बात करने वाले लोग हैं। जनता इनसे नजारत है, जनता इनसे नाखुश है। निश्चित ही आज माननीय जेपी नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज आज जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। हम एक तरफ लिस्ट लेकर 39 हम कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं। हम जनता के बीच में हैं और हमारा विपक्षी दल अभी भी सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहा है। इसका कारण क्या है आसिफ जी? कि जो इनमें रस्साकशी चल रही है, जो कबीलों, धड़ों और गुटों और टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, वो आपसी ही रस्साकशी से आपसी देखिए, आप कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी से नाखुश हैं, दिग्विजय सिंह जी सुरेश पचौरी जी से नाखुश हैं, सुरेश पचौरी जी राहुल भैया अजय से नाखुश हैं, राहुल सिंह अजय भैया कांतिलाल भूरिया से नाखुश हैं और कांतिलाल भूरिया जी सुरेश पचौरी से नाखुश हैं और मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस से नाखुश है। तो ये आपसी आपसी में ही ये बातें करने वाले लोग हैं। और आज जो आरोप लगाने वाले सुरजेवाला जी, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उनको जनता से क्या लेना देना? वो तो जनता को राक्षस कहते हैं। जनता के लिए न तो कमलनाथ जी बात करते हैं। तो इनको, इनके मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। आपसे जनता विमुख हो चुकी है। आप झूठ परोसते रहिए, आप छल करते रहिए, आप कपट करते रहिए, आप धोखा देते रहिए। जनता इसको भली भांति समझती है कि आप सिर्फ यही कर सकते हैं। इसके विपरीत हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आज हमारी जनादेश यात्राएं प्रारंभ हो गई। पांचों संभागों से हमारी जनादेश यात्रा निकलेगी। 10,000 ज्यादा से ज्यादा जनादेश, जन किलोमीटर से, आशीर्वाद। और उसमें जन आशीर्वाद यात्रा। तो जनता जब जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है तो जनता निश्चित रूप से जनादेश देती है। तो निश्चित ही जनता उसको आशीर्वाद भी देगी, जनादेश भी देगी। आसिफ जी, ठीक। दुर्गेश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। बहुत कुछ किया था दुर्गेश जी ने पहले ही सवाल में अपने, बाद में सोचना पड़ेगा दूसरा सवाल क्या पूछूं। आनंद जी, आपसे सवाल है। देखिए आनंद जी, मानिए ना मानिए, लेकिन जब इतने बड़े नेता जब लगातार दौरे करते हैं तो वोटर के मन मानस पटल पर कुछ तो असर पड़ता है। पीएम आ रहे हैं, पीएम आते रहे हैं, अमित शाह ने कई दौरे कर दिए हैं, नड्डा भी आज सतना पहुंचे, सतना पहुंच के उन्होंने जन आशीर्वाद यात्राओं की शुरुआत की। आप मिस करते हैं क्या अपने बड़े नेताओं के एमपी दौरों को? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ऐसा सक्षम नेतृत्व मौजूद है जो सबसे अनुभवी भी है और चुनाव लड़ने का 40-45 सालों का उनके पास अनुभव है और न केवल लड़ने का बल्कि जीतने का भी है। खैर, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि जनता के फैसलों से ये जन आशीर्वाद लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है आसिफ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इनकी तरह आरोपों की राजनीति नहीं करता। मैं सीधे सीधे मुद्दों पर आता हूं। क्यों जरूरत पड़ रही है? 18 साल की सरकार है। अगर आप अपनी उपलब्धियां जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो उपलब्धियां नहीं है ना। आज यहां बता दें कि कौन ये मुख्यमंत्री का चेहरा है जिसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, वो नड्डा जी मध्य प्रदेश में जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जिन्हें उनके खुद के प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने नकार दिया। वो नड्डा जी मध्य प्रदेश में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जन धोखा और जन लूट के बाद अब अवसरवादी जो हैं नए वेश में आए हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि रावण रथ पर चलता है और रघुवीर जो है वो पैदल चलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रथ यात्राओं का भारत में इतिहास है।
और एक रथ पर चलने वाला रावण था, और रावण के भेष में ये नए नए तरीके से लोग जो है भाजपा के लोग ठगने आते हैं। तो इन पर मध्य प्रदेश की जनता आप ध्यान नहीं देगी, ध्यान देगी उस सच्चाई वाली सरकार पर। अरे सर, ये पूरी मध्य कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी जनता को और ये विलन बना के छोड़ेंगे क्या? पहले वो राक्षस वाला बयान, अब आप कह रहे हैं कि रावण चलते हैं रथ पे, और वो तस्वीर देखिए, इत्तेफाक से उसी टाइम देख रहे थे हम, गाड़ी पे सवार थे नड्डा साहब भी। तो ये क्या बिल्कुल बना के छोड़ेंगे क्या रावण? देखिए, मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, ये जनता के लिए ये रावण नहीं है क्या? आप खुद बता दीजिए आसिफ जी, महाकाल लोक में सप्तर्षियों की खंडित प्रतिमा क्या इस बात की गवाह नहीं है? कारम बांध का बह जाना, तोड़ देना, टूट जाना इस बात की गवाही नहीं है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कमीशन का खेल हुआ है? मध्य प्रदेश में मंडीदीप में 529 करोड़ से सर्विस लेन का एक पुल बना था नेशनल हाईवे के बगल में, मध्य प्रदेश सरकार ने बनवाया था आसिफ जी। वो पुल एक बारिश नहीं झेल पाया था, पूरा का पूरा पुल बह गया जी। ये मध्य प्रदेश में कमीशन खोरी के प्रमाण नहीं है? आज चयनित पटवारियों को जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने, वो सरकार जो भ्रष्टाचार करती है, वो सरकार जो कमीशन खाती है, उस सरकार ने लाठियां भांजी हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है लाडली बहनों को, भांजे भांजियों को जो है बहलाने फुसलाने के लिए मीठे मीठे प्रवचन दिए जा रहे हैं। क्या ये रावण की तरह जो है भेष बदलकर जनता को ठगने और हरने का काम नहीं हो रहा है? ये मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। उस चित्रकूट से आज जो है 5 यात्राओं की ये झंडी दे रहे हैं, जिस चित्रकूट को ये 18 साल की सरकार भूली हुई थी। राम वन गमन ठीक, मैं आता हूं आपके पास आनंद जी। किसी ने अस्तित्व में लाने की बात की तो वो कमलनाथ जी थे। ऐसे कैसे आनंद आएगा चर्चा में? 1 मिनट रुक जाइए सर, दोनों से बातचीत करता हूं, फिर मैं आता हूं। हाँ दुर्गेश जी, एक सवाल जो बड़ा मौजू भी है, बड़ा प्रासंगिक है, वो आनंद जी पूछ रहे हैं, और उनकी तरफ से सवाल ये है कि अगर 18 सालों में काम हुआ तो अब काम बताने और दिखाने जताने की आवश्यकता क्या है? अगर है तो दिखेगा। देखिए, निश्चित रूप से काम किया है। जो 30,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज अगर 3 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है तो निश्चित रूप से जनता का। सिंचाई का रकबा अगर 4.5 लाख हेक्टेयर था, आज 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हम कर रहे हैं, तो वो भी दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, एजुकेशन सब दिख रहा है। और मुझे तो बड़ा ही वो लग रहा है कि इन्होंने रावण का देश का, कि रावण रथ पे निकला हुआ है, तो मुझे बड़े ही हास्यास्पद लगती है इनकी बातें। कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ रावण के ही देश, ये देश राम का देश है, ये राम हमारी रग रग में। जिस राम के अस्तित्व को कांग्रेस ने नकारने का काम किया, वो राम जी भगवान हमारी रोम रोम में। तो इसलिए, और अगर राम जी को अगर मानने का काम कांग्रेस कर रही है, तो एक चौपाई आपने भी बताई, तो एक चौपाई मेरे साथ भी सुन लीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 973 वचन झूठे देकर सत्ता हत्याने का काम करने वाले आज हम लोगों पर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? इतना विपक्ष पंगु था क्या कि 18 सालों में आप एक भी एलिगेशन नहीं लगा पाए, एक भी सबूत नहीं दे पाए, एक भी एविडेंस पेश नहीं कर पाए, एक बार भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा पाए, और मीडिया के सामने आके आप ये बताने का काम कर रहे हैं कि आप राहुल गांधी के पार्टी के नेता हैं। झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, छल करने का काम कर रहे हैं, कपट करने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। हम इसलिए जनता के बीच में जाते हैं। हमने तो 20 साल का अपने कामकाज का ब्यौरा देकर हम जनता के दर पर हैं। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनादेश लेने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबको चुनने वाली है, सबको मौका देने वाली है, सेवकों को मौका देने वाली है। आप तो इतना अहंकार में चूर है कि आप राम के देश को रावण का देश बताने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जनता आपको भली भांति जवाब देगी। एक तरफ आप, मेरा एक सवाल है आपसे दुर्गेश जी इस पे, आपके एक दुर्गेश जी प्रभारी है वो सुरजेवाला जी। नहीं दुर्गेश जी, इस पे एक सवाल है आपसे, फिर मैं जाता हूं जरा आनंद जी के पास। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ये बहुत अच्छी बात है कि सरकारें धर्म के आधार पर नहीं, अगर विकास के आधार पर वोट मांगती हैं या जनता के बीच जाना चाहती हैं तो यह स्वागत योग्य है। लेकिन जब आप सतना के चित्रकूट को चुनते हैं, जब आप राम भगवान के तपोभूमि को चुनते हैं, तो फिर एंगल वही आ जाता है। और आप भी विकास की बातें करते करते आखिरकार राम पे आ ही गए। कांग्रेस वही तो कह रही कि राम भगवान का नाम ठीक है, श्रद्धा के, वो हमारी श्रद्धा है, उनको छोड़िए, आप विकास की बात करिए कि विकास के नाम पे दिया क्या।
देखिए, जहां राम है वहां विकास ही विकास है, इसलिए हम राम की बात करने वाले लोग। मैंने तो आपको स्पष्टता से पहले ही बोल दिया कि राम भगवान हमारी रोम रोम में, राम भगवान हमारी रग रग में। राम के बगैर तो हम किसी चीज की कल्पना, सृष्टि की ही कल्पना नहीं करते हैं। और सृष्टि में जब विकास तब होगा जब भगवान प्रभु श्री राम होंगे, रावण नहीं होंगे। इनकी अहंकार की जो हंसी ये हंसते हुए दिख रहे हैं वो नहीं होगी। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, इनका भी नहीं रहेगा। आप निश्चित रूप से आसिफ जी आप विश्वास करिए, अगर हमने भगवान प्रभु राम के श्री चरणों से हमने अगर किसी चीज को चालू किया है, क्योंकि हम तो राम को ही सब कुछ मानते हैं, राम जी हमारे आराध्य हैं, राम जी के बिना हम इस सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते। अगर सृष्टि में विकास होगा तो भगवान श्री राम जी के नाम का अगर हम वहां से शुरुआत करें तो निश्चित रूप से जनता जनता इस बात को, और हम तो विकास का एजेंडा पहले मैंने आपके साथ बैठ के उस पर बात की कि हमने 20 साल का ब्यौरा दिया है, और जो आदमी ब्यौरा दे सकता है वही जनता के बीच में जा सकता है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता से उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, जनादेश लेंगे, जनमत लेंगे। अब जनाशीर्वाद कितना मिलता है, जनादेश कितना मिलता है, इसके लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। 2003 में जनता ने जब हमें आशीर्वाद दिया, 8 में दिया, 13 में दिया, 18 में दिया, अब भारी प्रचंड बहुमत से हम 23 में भी जनता हमको आशीर्वाद देगी। उसके लिए शुभकामनाएं आपको। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। धन्यवाद आसिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, अभी तो रुकिए सर, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी रुकिए, अभी से धन्यवाद बोल रहे हैं सर, अभी रुकिए आप। मैं तो आपने कहा अच्छा। अरे मैंने कहा ऐसा क्या होगा कि अभी से धन्यवाद। आप 23 का आशीर्वाद दे रहे हैं तो निश्चित रूप से धन्यवाद। नहीं, मैंने अच्छा, शुभकामनाएं दी मैंने आपको। हाँ, मैंने कहा शुभकामनाएं आपको भी, शुभकामनाएं आनंद जी को भी है। आनंद जी, सवाल मेरा ये है, आपने कहा एक चौपाई बताई आपने और कहा कि जो रथ पर चलते हैं वो रावण, जो धरती पर चलते हैं वो भगवान राम। दिग्विजय सिंह ने भी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी, हमने देखा कई पदयात्राएं की हाल फिलहाल में। तो ठीक है, मैं समझ गया कि आप वो एंगल देना चाहते हैं, लेकिन क्या भाजपा या बीजेपी वाले सवाल नहीं पूछेंगे कि जो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं फिर उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत की ऐतिहासिक तौर पर जो है सबसे बड़ी यात्रा करके दिखाई है। और मुझे भी मध्य प्रदेश के उनके प्रवास के दौरान 13 दिन उसमें पैदल चलने का सौभाग्य मिला। पर उस पर बात करना अभी विषयांतर होगा। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं जो इन्होंने जबरदस्ती, ये इतने डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि जो मैंने नहीं कहा वो मेरे नाम पर जबरदस्ती कह रहे हैं। खैर, वो प्रश्न नहीं है। अभी मैं आपके इसमें बाइट सुन रहा था भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो हमारे नेताओं के बारे में व्यक्तिगत होकर टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं और उनकी भाषा बता रही है कि उनकी सरकार जा रही है। मैं भी प्रधानमंत्री जी को फेंकू बोल सकता हूं, उनके गृह मंत्री उन्हें जुमलेबाज कहते हैं, लेकिन वो मेरी भाषा नहीं है, मेरी पार्टी की भाषा नहीं है, मेरे संस्कार। मेरा विरोध नहीं कहते हुए भी कह रहे हैं आनंद जी, बचिए इन चीजों से, कम से कम इस चर्चा में तो इस गरिमा का ख्याल रखें। दुर्गेश जी एक मिनट। नहीं कहूंगा, मैं कह सकता हूं लेकिन नहीं कहूंगा। मैं कह रहा हूं ना, विनम्रता से कह रहा हूं। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं उस भाषा में। एक 45 साल का जिसका बेदाग चरित्र हो, उसके बारे में इतने निचले स्तर पर राजनीति को नहीं लाना चाहिए। नड्डा जी, जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा बहनों के साथ बलात्कार क्यों? यहाँ दुर्गेश जी एक मिनट, दुर्गेश जी आ रहा हूँ। जवाब दें नड्डा, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, पूरा आपको मौका मिला, और नहीं तो हाँ, नहीं आप बोलिए आनंद जी, बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप मेरा समय भी ले लीजिए, आप ही डिबेट कर लीजिए। अरे नहीं, कोई किसी का समय नहीं लेगा, सबका टाइम आएगा। आप बोलिए पहले, आनंद जी आप बोलिए, फिर उसके बाद जाता हूँ। डिबेट मत खराब कीजिए। अरे नहीं, आप बोलिए। अरे आनंद जी कहाँ गुस्सा हो गए सर, बोलिए। अरे इतना डिबेट पे ध्यान देते तो कुछ चीजें रख पाते। अरे दुर्गेश जी आप भी तो रुको ना, एक मिनट। रख रहा हूँ ना। तो ये जो देते हैं भगवान को धोखा, वो इंसानों को क्या छोड़ेंगे? महाकाल लोक इसका बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, अरे जिसके मंत्री जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री। नहीं तो आनंद जी एक बात बताइए, ये चाहे सिंहस्थ वाला मामला हो या मंदसौर गोलीकांड वाला मामला हो, ये किसकी सरकार ने क्लीन चिट दी थी? पिछली सरकार को। आपको 15 महीने मिले थे, आप किन दोषियों को निकाल के सामने ले? कोई क्लीन चिट नहीं दी, ये भ्रम फैला रहे हैं। ये जिस वचन की बात करते हैं, 27 लाख किसानों की कर्ज माफी का ब्यौरा कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा में 21 सितंबर 2020 को रखा है। या तो वो झूठ बोल रहे हैं कृषि कर्ज माफी पर, या आज जो है आपके चैनल पर भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। क्या नहीं हुआ? ये बताएं।
जो पता है किसान ठीक, मैं आता हूं आपका आनंद जी। देखिए, नेता वही बताते हैं जो बताना चाहते हैं। मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। एक मिनट आनंद जी, आनंद जी एक मिनट, एक मिनट आनंद जी, एक मिनट। आपने बहुत मौका दिया दुर्गेश जी, भाजपा प्रवक्ता। दुर्गेश जी, जी। क्या आज इस रैली के जरिए एक संदेश ये गया, जैसा कांग्रेस कहती है कि 3 गुट हैं भाजपा के बड़े प्रमुख तौर पे, शिवराज, नाराज और महाराज, तो आज तो हमें वो सब तीनों एक मंच पे नजर आए थे, लेकिन शाम होते होते एक दिग्गज नेता और भी हैं, उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी नाराजगी सामने आ गई। वो कह रही हैं कि हमको बुलाया ही नहीं गया, और वो तो इतनी भी चिंता जाहिर कर रही है, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार बन गई तो कभी हमें भूल ना जाए। तो ये उनको बुलाया नहीं गया कि जानबूझ के, या रह गई कुछ, मतलब दिक्कत हो गई? देखिए, कहीं किसी को, वो तो खुद उमा भारती जी हम लोगों जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को गढ़ने वाली नेता हैं, दीदी वरिष्ठ नेत्री हैं, और निश्चित ही उन्हीं के ही सब चीजों में मार्गदर्शन, उन्हीं के ही उसमें सब चीजें ये हो रही हैं। वो खुद ही एक मिनट आनंद जी, एक मिनट आनंद जी, मत परिचय जो आनंद जी, एक राहुल मिनट। गांधी की पार्टी नहीं की। दुर्गेश जी, तो ऐसा मेरी मार्गदर्शन देने वाले के दर्शन ही नहीं लिए आपने उसके? नहीं, निश्चित रूप से दर्शन, निश्चित रूप से बीच में दर्शन लाओ। भी है, सब चीजें हैं, और इस तरह की कोई वो बात नहीं, क्योंकि वो तो खुद कार्यक्रम ही ऐसा था, और उन्होंने उनके उनके ही मार्गदर्शन में सब चीजें चल रही हैं। रही बात हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो एलिगेशन लगाने का काम कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि विफलताओं का जो अगर अगर आप काउंट करेंगे तो राहुल गांधी के आपकी हाथ की उंगलियां, आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, इतनी विफलता उनके उसमें। और माननीय नड्डा जी ने, उनको संसदीय हर चीज का ज्ञान है, और संसदीय रूप में ही बात करते हैं। आप उठा के देख लो अपने कांग्रेस के नेताओं के बयान कि कितनी असंसदीय बातों का सरकारें हैं भाजपा और की, आसिफ जी, और 4 कांग्रेस की है, और उन 6 भाजपा की ये सरकारों राहुल में गांधी 2 की खरीदी हुई पार्टी के सरकारें नेता, हैं, ये विचलित इसलिए यहाँ होंगे, गिनती ये मत गिनवाइए। ये तिलमिलाएंगे, कर्नाटक, हिमाचल, इनको करना कुछ नहीं है। आज ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं चैनल पे बैठकर, तो क्यों नहीं 15 महीने की सरकार में ये एक भी आरोप तय कर पाए? अगर जीते हुए कहते कहते थक जीते गए हुए कि एक भी आदमी तो ऐसा कोई लेके अफसोस नहीं आइए होता। जिसका 2 मध्य लाख प्रदेश रुपए की का कर्जा माफ हुआ शानदार जनता 10 ने दिन में। 2018 राहुल गांधी झूठे किया साबित हुए कि उसमें, जब पर न तो बेचारा वो को कर्जा बाहर माफ करना है, कर दिया था, मुख्यमंत्री साहब कर पाए। लेकिन तो पिछले इसलिए ये दरवाजे इस से तरह लोग की की बातें झूठी करेंगे, सौदेबाजी की चिल्लाएंगे, सरकार को बिलबिलाएंगे, आपने और ये सब नहीं, आपने इससे जो इससे है, क्या हासिल होगा जो मुझे कमीशन बताइए सर। से इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। पैसा कमाया, अच्छा ठीक, आनंद जी बहुत धन्यवाद है आपका। दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी इस बार धन्यवाद मैं बोल रहा हूँ सर, शुभकामनाएं आप दोनों को हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर देखिए, कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पर आपको गौर फरमाना चाहिए, गौर करना चाहिए। जैसे कि आप ये देखिए कि इस रैली की या इस सभा की शुरुआत हुई कहाँ से है। नड्डा अगर पहुँचे तो कहाँ पहुँचे, वो संदेश क्या देने की कोशिश की गई है। 5 यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में घूमेंगी, सरकार के काम क्या, योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगी। कांग्रेस के निश्चित तौर पर ये एक मुसीबत हो सकती है, और कांग्रेस कह रही है कि अगर काम किया है तो यात्रा निकालने की ज़रूरत क्या है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में यात्राएं नहीं निकलती थी? देखिए, जो भी सरकार में रहेगा यात्राओं के जरिए लोगों के साथ संपर्क बढ़ाएगा, उन तक अपने योजनाएं पहुंचाएगा, ये तो जाहिर है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब हमें देखना है कि कांग्रेस की तरफ से कब कोई बड़ी यात्रा होती है और कब बड़े चेहरे कांग्रेस के MP में नजर आते हैं।